हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आप इसको कह सकते हैं हाइड्राइड। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन या फिर इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर जो वर्ड बाइनरी जो यूज़ किया गया है इसका मतलब क्या है। बाइनरी कंपाउंड वैसे हम कहते किसको हैं? बहुत ही सिंपल है। बाइनरी का मतलब आप जानते हैं टू। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें दो तरह के एलिमेंट हों, नंबर ऑफ एटम भले कम हो ज़्यादा हों लेकिन दो टाइप ऑफ एटम हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड। जैसे कि मीथेन है, इट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे वाटर है, इट कंटेन्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जैसे अमोनिया है, इट कंटेन्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सोडियम क्लोराइड है, इट कंटेन्स सोडियम एंड क्लोरीन। दीज आर ऑल बाइनरी कंपाउंड। पर ऐसे बाइनरी कंपाउंड जिसमें दो में से एक अगर हाइड्रोजन ही है, तो फिर ऐसी सूरत में इनको हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कांस्टेंट एलिमेंट ले रहे हैं हम। तभी हमने लिखा है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट, नाउ दीज आर सिंपली कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। यू कैन सी, इनको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स। एंड द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ अनदर एलिमेंट्स, नाउ दीज कंपाउंड्स ऑफ बाइनरी कंपाउंड जो हैं इसको हम कह सकते हैं, जैसे हमने लिखा है कि कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ अनदर एलिमेंट आर बाइनरी कंपाउंड। और इन्हीं बाइनरी कंपाउंड्स की जगह पे मैं एक और वर्ड ले रहा हूँ, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, या आप कह सकते हैं इनको एक और वर्ड से भी ले सकते हैं। नाउ वी कॉल दिस वन हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्रोजन एक यूनिक एलिमेंट है जो कि बहुत सारे एलिमेंट के साथ ज्वाइन होने की एबिलिटी रखता है। इस वजह से जो हाइड्रोजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा वैरायटी के हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स इंक्लूडिंग आयनिक हाइड्राइड, यू कैन सी, कोवलेंट हाइड्राइड्स, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, मेटेलिक हाइड्राइड्स एंड बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स। तो हम इन 6 टाइप ऑफ हाइड्राइड को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इन 6 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड जो है इसका दूसरा नाम है साल्ट लाइक, या फिर इसको कहते हैं सेलाइन हाइड्राइड। साल्ट लाइक या सेलाइन हाइड्राइड्स। इनको ऐसा क्यों कहते हैं वो तो जब टॉपिक स्टार्ट होगा तब ये बात आपकी क्लियर हो जाएगी कि व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज ए साल्ट लाइक या सेलाइन हाइड्राइड। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो यू कैन सी लिखा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट टू वन ऑफ दिस इज द बेरिलियम, द अदर इज द मैग्नीशियम। इन एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं सिवाय बेरिलियम और मैग्नीशियम के, वो अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे तो बनाएंगे वो कौन से हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड। इनको आयनिक हाइड्राइड क्यों कहते हैं? बिकॉज बॉन्ड आयनिक बनता होगा, और आयनिक बॉन्ड जब बनता होगा तो कैसे बनता होगा कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते होंगे, एक या दो, डिपेंड करता है फर्स्ट ग्रुप का है सेकेंड ग्रुप का है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और उसके बरक्स जो है जो हाइड्रोजन जो है वो वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। The bond which is formed by gaining and losing is called ionic bond। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये हाइड्राइड जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, आयनिक हाइड्राइड। Why they are so called? Because bond between the S block element and the hydrogen is ionic bond। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं S ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट की बात करूं, तो फर्स्ट ए ग्रुप का कोई भी मेटल हाइड्रोजन के साथ अगर हीट किया गया तो बनेगा फर्स्ट ए ग्रुप का हाइड्राइड, जिसकी रेशियो कॉम्बिनेशन की जो है वो 1:1 से है, क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो कॉम्बिनेशन का रेशियो 1:1 से होगा। जैसे सोडियम है, अगर वो हाइड्रोजन के साथ हीट किया गया तो बनेगा सोडियम हाइड्राइड। यहाँ पर जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अगर सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट है एम, जो कि एम रिप्रेजेंट करता है सेकेंड ए ग्रुप के मेटल को, उसको अगर हाइड्रोजन के साथ हीट किया गया तो कंपाउंड बनेगा MH2, जो कि एक आयनिक हाइड्राइड है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन 1:2 से हो रही है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी ग्रुप का जो एलिमेंट है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज जो है वो 2 पॉजिटिव है, तो इस तरह से हाइड्रोजन 1 नेगेटिव होगा। पर ऐसे 2 हाइड्रोजन है तो टोटल कंपाउंड आप जानते हैं कि न्यूट्रल होता है। सेकेंडरी ग्रुप का जो रियल एग्जाम्पल है वो है कैल्शियम का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, जो कि 200 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। इस तरह से बना कैल्शियम हाइड्राइड। तो फर्स्ट ए ग्रुप के सारे एलिमेंट आयनिक हाइड्राइड बना लेते हैं। सेकेंड ए ग्रुप में बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा कैल्शियम, इसके अलावा जो है स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये सारे एलिमेंट जो है आयनिक हाइड्राइड बना लेते हैं। सेकेंड ए ग्रुप में 2 एलिमेंट को हमने एक्सक्लूड किया है, बेरिलियम और मैग्नीशियम। क्यों?
क्योंकि दीज एलिमेंट्स, एक तो ये दोनों एलिमेंट जो है एक तो बिलोंग करते हैं सेकेंडरी ग्रुप से। आप जानते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के मुकाबले में सेकेंडरी ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी साइज़, उनका एटॉमिक रेडियस स्मॉलर होता है। एक तो उनका एटॉमिक रेडियस स्मॉलर होता है, दूसरी बात कि ये दोनों एलिमेंट अपने ग्रुप के पहले एलिमेंट हैं, टॉप एलिमेंट हैं, तो उसका साइज़ वैसे भी स्मॉल होता है। इस वजह से ये दोनों एलिमेंट इतने स्मॉल होते हैं कि दे कैन नॉट लूज, दे कैन नॉट गिव अप देयर इलेक्ट्रॉन ईजिली टूवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाते। इस वजह से ये दोनों एलिमेंट हाइड्राइड तो बनाते हैं लेकिन उनकी नेचर आयनिक नहीं होती। इनकी नेचर क्या होती है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे आयनिक हाइड्राइड। वाई आयनिक? बिकॉज बॉन्ड इज आयनिक, दैट सिंपल। होप सो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं कि जो आयनिक हाइड्राइड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। इनकी एक तो प्रॉपर्टी ये है कि ये साल्ट लाइक सॉलिड है। साल्ट लाइक सॉलिड है, जैसे साल्ट होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है। आप जानते हैं कि साल्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ये भी कलरलेस है। साल्ट जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ये भी सॉलिड है। उनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है। साल्ट पानी में सॉल्युबल होते हैं, ये भी पानी में सॉल्युबल होते हैं। मतलब देयर प्रॉपर्टीज आर वेरी मच सेम एज देयर ऑफ दिस साल्ट, दैट्स व्हाई दिस हाइड्राइड्स आर कॉल्ड साल्ट लाइक। साल्ट लाइक का सब्स्टिट्यूट वर्ड है सेलाइन, तो हम इसको कभी कभार सेलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहली पॉइंट लिखी है कि दे आर साल्ट लाइक हाइड्राइड, देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हाई एंड थर्मली स्टेबल, और हीट करने से डिकम्पोज नहीं होते। और इनकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है एज द एटॉमिक मास इंक्रीज। मतलब अगर हम फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप में टॉप टू बॉटम आए, एटॉमिक मास बढ़ता है तो उनके हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी है वो स्लोली क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी लिथियम हाइड्राइड जो उससे कम स्टेबल सोडियम हाइड्राइड होगा, सोडियम हाइड्राइड से कम स्टेबल जो होगा पोटेशियम हाइड्राइड होगा। एक तो एटॉमिक मास बढ़ता है, पर इसके पीछे बेसिक वजह जो है वो मास के बजाय जो है वो है इनकी एटॉमिक साइज। एस ब्लॉक एलिमेंट की साइज टॉप टू बॉटम बढ़ती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता है, तो उनको डिकम्पोज करना जो होता है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है कि दे आर वाटर सॉल्युबल, पानी में सॉल्युबल है, एंड गिव हाइड्रोजन गैस विथ वाटर, एसिड्स एंड अल्कोहल। ये जो हाइड्राइड्स हैं ये पानी में तो सॉल्युबल हैं ही, लेकिन जब इनको पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ये पानी के साथ रिएक्ट भी कर लेते हैं, और पानी के साथ रिएक्ट करने के साथ कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। ना सिर्फ ये पानी के साथ हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, बल्कि ये जो हैं ये अल्कोहल के साथ भी और एसिड्स, इन दोनों के साथ भी ये जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। तो कुछ रिएक्शंस मैंने दिए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले लिया है सोडियम हाइड्राइड, जिसमें हाइड्रोजन पार्ट नेगेटिव है, वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ। वाटर का जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो उसका जो सोडियम पार्ट है वो उसके OH के साथ बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने देखा कि सोडियम हाइड्राइड को जब पानी में डिजॉल्व किया तो कौन सी गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से आप देखें कि कैल्शियम हाइड्राइड है, वो जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि एसिड के साथ भी तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, तो एसिड की ये दोनों हाइड्रोजन, ये कैल्शियम हाइड्राइड की दोनों हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से ये जो सोडियम हाइड्राइड है, इसका हमने रिएक्शन लिया है अल्कोहल के साथ। मैंने जो एग्जांपल लिया अल्कोहल का नाम, दैट इज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो पोलर ग्रुप है, जिसमें ऑक्सीजन पार्ट नेगेटिव है और हाइड्रोजन पार्ट पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव हाइड्रोजन और पॉजिटिव हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर कौन सी गैस बना लेती हैं, हाइड्रोजन गैस। इस तरह से इसके साथ जो बायो प्रोडक्ट बना है, नाउ दिस इज कॉल्ड सोडियम इथोऑक्साइड, जिसका जिक्र अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा, तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो वी गॉट द पॉइंट कि इन हाइड्राइड्स को पानी में डिजॉल्व किया तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, अल्कोहल के साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और इवन ये जो हैं ये एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने की प्रॉपर्टी की बुनियाद पे और उनके वाटर के साथ रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी की बुनियाद पे इन हाइड्राइड्स को कभी कभार इस्तेमाल किया जाता है टू डिहाइड्रेट द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, जो कि पेट्रोल तो आप जानते हैं कि नॉन पोलर नेचर का है, अगर उसमें कोई मॉइस्चर आ जाए, पानी आ जाए, तो ऐसी सूरत में हम इन हाइड्राइड्स को उसके अंदर डाल के उसमें से मॉइस्चर को हम अलग कर सकते हैं। मॉइस्चर अलग कैसे होगी कि उसका जो मॉइस्चर जो होती है, जो वाटर पार्ट होता है, वो इन हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस की सूरत में एस्केप हो जाएगा, तो इस तरह से वो कंपाउंड डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ रही होगी। एक और चीज़ जो आपको बतानी है वो ये है कि कैल्शियम हाइड्राइड जो है
इसका आता है लेबोरेटरी के अंदर हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने में। तो उसके कुछ यूजेज भी हैं। एक तो ये कि कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन हाइड्राइड्स को जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको डिहाइड्रेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ में इन हाइड्राइड को हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? बिकॉज दे हैव द ग्रेट एबिलिटी टू लूज हाइड्रोजन गैस, टू गिव अप हाइड्रोजन गैस। इस वजह से इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, क्योंकि ये हाइड्रोजन लूज करते हैं। हाइड्रोजन आगे जाके किसी और मॉलिक्यूल को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। दैट्स व्हाई दीज आर बीन यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो चलते हैं अब एक दूसरे हाइड्राइड की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज कॉल्ड कोवैलेंट हाइड्राइड। 6 हाइड्राइड हैं, एक डिस्कस कर लिया है, दूसरा हाइड्राइड अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कोवैलेंट हाइड्राइड नाम से ही जाहिर है कौन सा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन अब जिस एलिमेंट के साथ भी रिएक्ट करेगा तो बॉन्ड विल बी कोवैलेंट। तो चलो देखते हैं कि कौन से एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना सकते हैं। पहली पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट जो कि 3rd A से लेकर 7th A तक, दीज एलिमेंट्स फॉर्मिंग दीज हाइड्राइड्स, यानी कोवैलेंट हाइड्राइड कौन बनाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक में भी ज्यादातर कौन से एलिमेंट? 3rd A से लेकर 7th A। 3rd A से लेकर 7th A तक के सारे एलिमेंट जो हैं वो कोवैलेंट हाइड्राइड नहीं बनाती, कुछ और किस्म के हाइड्राइड भी बनाते, पर मेजॉरिटी कोवैलेंट हाइड्राइड बनाती है। नोबल गैसेस इसमें हमने इंक्लूड नहीं किए क्योंकि नोबल गैसेस तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इन हाइड्राइड्स को प्रिपेयर कैसे करें और इनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या हैं। लिखा है कि कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। इन हाइड्राइड्स को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं कि कोवैलेंट हाइड्राइड जो हैं इनके प्रिपेयर करने का डायरेक्ट मेथड क्या है। देखो भाई, डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि हाइड्रोजन गैस डायरेक्टली पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ रिएक्ट करे, और इनडायरेक्ट मेथड का मतलब है कि जब हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ रिएक्ट ना करे, कोई डिफरेंट कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करें जिसके नतीजे में कोवैलेंट हाइड्राइड बन जाए। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन और बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं इसका इनडायरेक्ट मेथड। तो लेट्स बिगिन विद द डायरेक्ट मेथड। अब आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन, ये तीनों एलिमेंट पी ब्लॉक से रिलेटेड है, जिसमें ऑक्सीजन और सल्फर दोनों जो है आप जानते हैं कि 6th ग्रुप के एलिमेंट एज ए एग्जाम्पल ये हैं, और क्लोरीन 7th ग्रुप का है। और इन सब के रिएक्शंस आप देख सकते हैं किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। तो व्हेन दीज एलिमेंट्स आर रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन दे आर फॉर्मिंग कोवैलेंट हाइड्राइड। जैसे कि हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन की मौजूदगी में इग्नाइट किया जाए तो बनता है वाटर, वाटर कोवैलेंट हाइड्राइड है। नाम भले वाटर है लेकिन है तो हाइड्राइड, बाइनरी कंपाउंड है। इस तरह से सल्फर को जब हाइड्रोजन के साथ जब हीट किया जाता है करीबन 450 डिग्री सेल्सियस पे, तो सल्फर व्हेन हीटेड विद द हाइड्रोजन इट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड। नाम भले हाइड्रोजन सल्फाइड है पर ये भी तो हाइड्राइड है क्योंकि ये भी बाइनरी कंपाउंड है। सल्फर का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, 2 एलिमेंट हैं, बाइनरी कंपाउंड है। इसके साथ साथ अगर हम क्लोरीन गैस को हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके अगर इसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में रखें या इवन अगर हम सनलाइट में अगर इनको रखें तो बनता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये भी आप देखते हैं कि कोवैलेंट हाइड्राइड है। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ रिएक्ट किया तो हम कहेंगे ये क्या है? ये डायरेक्ट मेथड है प्रिपरेशन का। अब आते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड क्या है। इनडायरेक्ट मेथड में रिएक्ट करने वाले कोई और कंपाउंड होंगे, नतीजा कोवैलेंट हाइड्राइड होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि एल्यूमिनियम कार्बाइड अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाए तो बनती है मीथेन। बाय प्रोडक्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड है पर बनती है मीथेन। मीथेन कोवैलेंट हाइड्राइड है। इस तरह से अगर मैग्नीशियम नाइट्राइड को अगर इसको हाइड्रोलाइसिस किया जाए इसका तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पर इसके साथ बनी अमोनिया। अमोनिया कोवैलेंट हाइड्राइड है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है। इसी तरह से कैल्शियम फॉस्फाइड, इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाए तो यहां पर बनती है फॉस्फीन PH3। PH3 जो है ये भी कोवैलेंट हाइड्राइड है क्योंकि बॉन्ड बिटवीन द फास्फोरस एंड हाइड्रोजन इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अगर हाइड्रोलाइसिस की जाए तो हमें मिलता है HCl, तो HCl भी कोवैलेंट हाइड्राइड है। और जब हम कैल्शियम कार्बाइड की जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें मिलती है इथाइन, जिसको हम कहते हैं एसिटाइलिन। इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन
या इसको आईयूपैक सिस्टम में कहते हैं ईथीन। तो चलो इसको लिख लेते हैं ईथीन, नॉट ईथीन, करेक्शन, ईथाइन। ठीक, तो ये ईथाइन हो गया, HCl हो गई, PH3 हो गई, अमोनिया, मीथेन, दीज आर ऑल कोवलेंट हाइड्राइड। ये जिन पे सर्किल मारा है ये सारे के सारे कोवलेंट हाइड्राइड हैं। हमने इन हाइड्राइड्स को डायरेक्ट एलिमेंट कॉम्बिनेशन से नहीं बनाया, ये किसी और रिएक्टेंट्स के रिएक्शन से बने हैं। सो दिस मेथड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड। होपफुली आप बात समझ गए होंगे। अब चलते हैं कि इन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स जो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहली पॉइंट तो आप देख सकते हैं कि दे एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर लाइक गैस एंड लिक्विड एंड सॉलिड। ये जो हाइड्राइड्स हैं कोवलेंट हाइड्राइड सभी स्टेट में पाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे गैस कौन सी, मीथेन, अमोनिया, PH3, ठीक है, इथाइन, जितने भी अल्केन है जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी गैसेस हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं। लो बॉइलिंग लिक्विड जैसे कि पेट्रोलियम है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये लो बॉइलिंग लिक्विड्स हैं, ठीक है। और लो मेल्टिंग सॉलिड जैसे कि नेप्थलीन, नेप्थलीन आप जानते हैं ये भी कोवलेंट हाइड्राइड है बिकॉज इट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये सभी स्टेट में पाए जाते हैं। आगे लिखा है कि थर्ड ए ग्रुप और फोर्थ ए ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं दे आर न्यूट्रल लाइक बोरेन, BH3, इसका नाम है बोरेन, BH3 को कहते हैं बोरेन। CH4 का तो नाम आपको पता है मीथेन, SiH4 जो है इसको कहते हैं साइलेन, ठीक है। तो मीथेन, इथेन या बोरेन, साइलेन, मैं अब बात कर रहा हूं थर्ड ए ग्रुप और फोर्थ ए ग्रुप के हाइड्राइड की। तो ये जो थर्ड ए ग्रुप और फोर्थ ए ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं ये न्यूट्रल होते हैं, मतलब ना एसिडिक है ना बेसिक है, ये न्यूट्रल है, ठीक। जबकि लिखा है कि फिफ्थ ए ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं ये बेसिक होते हैं, पर वो कौन से बेसिक होते हैं, लेविस बेस होते हैं, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर लाइक अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, डोनेट कर सकता है। जैसे फॉस्फीन है, ये फिफ्थ ग्रुप का हाइड्राइड है, ठीक है, यहां पर भी फास्फोरस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये सारे कौन से हाइड्राइड बनाते हैं, ये बनाते हैं बेसिक हाइड्राइड। फिफ्थ ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं बेसिक हाइड्राइड्स होते हैं। आगे लिखा है कि सिक्स्थ और सेवंथ ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं, और साथ साथ ये भी लिखा है कि एसिडिटी इंक्रीज होती है फ्रॉम 6 to 7th और वो इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब 6th ग्रुप के हाइड्राइड्स और 7th ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं ये एसिडिक नेचर के हैं और इनकी एसिडिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज होती है। मिसाल के तौर पर कैसे, 6th ग्रुप में पहला हाइड्राइड है वाटर और दूसरा हाइड्राइड है हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा है हाइड्रोजन सेलेनाइड। वाटर तो आप जानते हैं कि न्यूट्रल है, ये तो एसिडिक नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड तो है। हाइड्रोजन सल्फाइड से ज्यादा एसिडिक है हाइड्रोजन सेलेनाइड जो इसका थर्ड एलिमेंट है। तो टॉप टू बॉटम 6th ग्रुप में भी एसिडिटी इंक्रीज होती है। और अगर हम 7th ग्रुप की बात करें तो HF से लेकर HCl, HCl से HBr, HBr से HI, जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो मैंने लिखा है कि टॉप टू बॉटम एसिडिटी इंक्रीज होती है, चाहे वो 6th ग्रुप हो चाहे 7th ग्रुप हो। लेकिन यह बात भी क्लियर होनी चाहिए कि 6th ग्रुप से ज्यादा एसिडिक होते हैं 7th ग्रुप के हाइड्राइड, यानी 6th ग्रुप से 7th ग्रुप के हाइड्राइड ज्यादा एसिडिक होते हैं क्योंकि इनकी हाइड्रोजन गिव अप करने की एबिलिटी ज्यादा होती है। दैट्स इट एंड ऑल, थैंक यू।